हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करना है हमें वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप होता क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट्स होती है ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट जो होती है, अगर ब्लड का हम डिफ्यूजन कराते हैं किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो ब्लड ग्रुप ऐसा ना हो कि डिफरेंट डिफरेंट का हो। अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप के होंगे तो ब्लड ग्रुप क्या करेगा, बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा। वेन्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो सर्कुलेशन क्या होगा, सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। क्यों होगा हम वो डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। पहले तो ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी हुई थी किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर एंड व्हीनर। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कार्ल लैंडस्टीनर का था। ये कब किए थे, इन्होंने कब किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में इन्होंने क्या किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को इन्होंने बताया था, ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया था कि ये इतने ब्लड ग्रुप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ठीक है, अब हम सब चलते हैं ब्लड ग्रुप को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं ब्लड कंपोजिशंस क्या होते हैं, ब्लड किस किस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है आरबीसी जिसे हम बोलते हैं सेल। 2 टाइप्स के होते हैं। अगर कंपोजिशन देखा जाए ब्लड का तो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है आरबीसी। प्लाज्मा हमेशा कैसा होता है, वाटर फॉर्म में होता है, और यही प्लाज्मा इसी प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाई जाती है। और ये एंटीबॉडी किस नेचर से होते हैं, प्रोटीन नेचर से होते हैं। किस नेचर से होंगे, प्रोटीन नेचर से होंगे, प्रोटीन नेचर से होंगे। और जो एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी के बाहर ये पाए जाते हैं, ये एंटीजन आरबीसी के बाहर पाए जाते हैं, और ये भी क्या होता है, प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, प्रोटीन नेचर के होते हैं। अब एंटीबॉडीज का अगर हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो कुछ इस लाइक का स्ट्रक्चर्स होता है, इस लाइक का स्ट्रक्चर्स होता है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या करता है, एज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करता है। कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल्स आ रहा है, उस फॉरेन मटेरियल्स को ये क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए क्या है, ग्रुप ए क्या है, ग्रुप ए में हमने बताया था कि एंटीबॉडी को स्मॉल ए ऑब्लिक बी को डिनोट करते हैं एंटीबॉडी, और एंटीजन को हमेशा कैसा डिनोट करते हैं, कैपिटल ए एंड बी। ठीक है, अब अगर एंटीजन, अगर किसी माइक्रोस्कोप पे अगर हम ब्लड को एग्जामिन करते हैं रख करके माइक्रोस्कोप से, अगर किसी ब्लड को सैंपल्स को हम माइक्रोस्कोप पे रख करके और उसको हम एग्जामिन करते हैं, तो एग्जामिन करेंगे तो उसमें 2 चीजें पाई जाती हैं, एक पाया जाता है एंटीजन और एक पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटीजन्स कैसे होते हैं, एंटीजन्स कैसे होते हैं, एंटीजन्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 2 टाइप के पाए जाएंगे। एक तो होगा ए शेप वाला होगा, उसे एंटीजन ए बोलेंगे। अगर इस चपटे नुमा होगा, ग्रुप बी में देखिएगा कि चपटे नुमा ब्लड ग्रुप में आरबीसी में अगर एंटीजन पाया जा रहा है तो वो कैसा एंटीजन होगा, ग्रुप एंटीजन बी होगा। ठीक है, तो ग्रुप ए में अगर एंटीजन ए है, इस तरीके से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ए टाइप का निकला हुआ है, उभरा हुआ है, तो जो एंटीबॉडी होगी, जो एंटीबॉडी होगी वो किससे कैसा होगा, चिपटा नुमा होगा। ठीक है, जो इसके सरफेस पे स्ट्रक्चर्स होगा वो चिपटा नुमा होगा, जिसकी वजह से एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर के ब्लड को सर्कुलेट करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप ए में एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं। ग्रुप बी में क्या होगा, ग्रुप बी में अगर हम एंटीजन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जो चिपटे नुमा होगा, सरफेस पे चिपटा नुमा होगा, और जो एंटीबॉडीज पाई जाएंगी
एंटीबॉडी बी पाए जाएंगे। किसमें? ग्रुप ए में। बात में आई है? ग्रुप ए में क्या पाए जाएंगे? एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी पाए जाएंगे। कैसे हम एग्जामिन करेंगे? अगर हम माइक्रोस्कोप में इसको हम रख करके देखते हैं तो अगर सरफेस पे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स आएंगे, इसका मतलब क्या है? वो ग्रुप ए है। जो ब्लड का ग्रुपिंग होगा वो कैसा ग्रुप होगा? ग्रुप ए का होगा। उसी तरीके से ग्रुप बी में भी क्या होगा? एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी पाए जाएंगे। किसमें? ग्रुप बी में। कैसे हम एग्जामिन करेंगे उसको? अगर हम माइक्रोस्कोप से स्लाइड कर करके हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से जो सरफेस होंगे एंटीबॉडीज पे वो कैसे पाए जाएंगे? एंटीजन्स पे कैसे सरफेस पाए जाएंगे? बी नुमा पाए जाएंगे। इसलिए इसको हम ग्रुप बी बोलेंगे। ठीक है। जो एंटीजन्स होंगे वो एंटीजन्स कैसे होंगे? वो एंटीबॉडी कैसी होगी? जो स्ट्रक्चर्स के बॉडी में इस तरीके से अंदर का पार्ट आया होगा फिर भरा होगा, ऐसे एंटीबॉडीज को हम एंटीबॉडी ए बोलते हैं। इसलिए एंटीबॉडी ए प्रेजेंट और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है इसमें ग्रुप बी में। फिर ग्रुप ए बी में क्या होता है? ग्रुप ए बी में कोई एंटीजन और कोई एंटीबॉडी पाई नहीं जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? अगर एंटीबॉडी पाई जाती है तो अगर ये एंटीबॉडी हम किसी ब्लड ग्रुप को अगर हम रिसीव करते हैं अपने पास, ये ग्रुप ए बी क्या होता है? रिसीवर होता है। ठीक है। ये ए से बी से और ओ से दोनों से ये क्या करता है? अपने पास रख सकता है, लेकिन ये क्या करेगा? किसी और को नहीं दे सकता है। ठीक है। सिर्फ ए बी के पास ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो एंटीजन्स पाए जा रहे हैं इसमें दोनों टाइप के एंटीजन्स पाए जा रहे हैं। एक तो एंटीजन ए पाए जा रहा है और एक एंटीजन बी पाए जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? एक तो एंटीजन ए पाए जाएंगे और एक एंटीजन बी पाए जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं? ये ए ग्रुप ए में और ग्रुप बी में और ग्रुप ओ को क्या करते हैं? डोनर नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। ग्रुप ओ हमने बताया था 4 टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रुप ए, एक होता है ग्रुप बी, एक होता है ग्रुप ए बी और एक होता है ग्रुप ओ। ठीक है। ग्रुप ओ में क्या होता है? ग्रुप ओ में अगर ब्लड को सैंपल्स को हम देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो अगर उसमें कोई सरफेस पे कोई चिपटानुमा या ए नुमा कोई स्ट्रक्चर्स अगर नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब उसमें क्या है? ग्रुप ओ पाया जा रहा है। ठीक है। कौन सा ग्रुप पाया जाएगा? ब्लड ग्रुप ग्रुप ओ। और इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाती है। ठीक है। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाती है। इसीलिए जिस ह्यूमन बीइंग्स में अगर ग्रुप ओ पाया जाता है, ब्लड ग्रुप ओ पाया जाता है, तो वो ब्लड ग्रुप ओ पाया जाता है तो उसकी इम्यूनिटी और जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो मनुष्य या वो ह्यूमंस क्या होता है? बीमार जल्दी नहीं होता है। रीजंस क्या होते हैं? क्योंकि उस ग्रुप में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। और ये ग्रुप ऐसा होता है क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे कोई स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये किसी भी ब्लड ग्रुप को अपने पास रख सकता है। अपने किसी भी ब्लड ग्रुप को ये क्या करता है? अपना ब्लड ग्रुप को किसी को भी ये दे सकता है। ठीक है। किसी को भी ये डोनेट कर सकता है। कौन? ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ क्या करता है? ए को भी देगा, बी को भी देगा और ए बी को भी देगा और ओ को तो देगा ही देगा। बात समझ रहे हैं? क्यों देगा ये? क्योंकि इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जा रहे हैं। ठीक है। चलिए एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी में एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। हम इसे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप क्यों रिक्वायरमेंट्स होती है? क्योंकि हम एक
पर्सन से दूसरे पर्सन में जब हम ब्लड को डिफ्यूज कराते हैं, ब्लड को हम डोनेट करते हैं, तो उस समय में हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप सिमिलर हो। ठीक है, ब्लड ग्रुप अगर सिमिलर होगा तभी वो जाकर के पूरे बॉडी में डिफ्यूज कराएंगे, तभी हम उस पेशेंट को देंगे। क्यों देंगे? अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम ए वाले को हम बी का दे देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों दिक्कत आ जाएगी? क्योंकि ये वाला एंटीजन और ये एंटीबॉडी दोनों जाकर के आपस में एकदम मिल जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा और ह्यूमन बीइंग्स की क्या होगी? डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप को हम 4 टाइप्स में देखा था। एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होते हैं। ठीक है, ब्लड कंपोजिशन देखते हैं। ब्लड कंपोजिशन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्लाज्मा जो वाटरी फॉर्म में होते हैं, एक होती है सेल्स जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अब आरबीसी के बाहर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं जिसे डिनोट करते हैं A/B। ठीक है, उसी तरीके से प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी पाई जाती है जिसे स्मॉल a और स्मॉल b से हम डिनोट करते हैं। और ये किस नेचर के होते हैं? एंटीबॉडी प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर हम एंटीबॉडी का जस्ट लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, वाई शेप के दिखाई देंगे। ठीक है, तो ग्रुप ए को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ब्लड सैंपल्स को हम स्लाइड्स पे रख करके उसको एग्जामिन करते हैं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। अगर उसके सरफेस पे, एंटीजन्स के सरफेस पे अगर उभरा हुआ पाया जाएगा, इस शेप का पाया जाएगा, तो इसका मतलब उसमें कौन सा ग्रुप पाया जाएगा? ग्रुप ए पाया जाएगा। और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कैसे एंटीबॉडीज पाई जाएंगी? एंटीबॉडीज बी पाई जाएंगी। और एंटीबॉडीज की जो पहचान होती है बी की, उसके वो कर्व शेप का होता है। कैसा शेप का होगा? वो कर्व शेप का होगा। ठीक है, इसलिए एंटीबॉडी भी उसे बोलते हैं। ग्रुप बी में क्या होगा? अगर उसके सरफेस पे, एंटीजन्स के सरफेस पे अगर पतला नुमा इस तरीके से बी शेप का आएगा स्ट्रक्चर, इसका मतलब वो कौन सा ग्रुप है? ग्रुप बी है। और जो एंटीजन्स एंटीबॉडी पाई जाएंगी वो एंटीबॉडी इंटरनल क्या करेगा? अंदर रहेगा, फिर वो बाहर जाकर के एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। और इस तरीके से ये दोनों क्या करते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। ग्रुप ए में भी क्या होता है? एंटीबॉडी और एंटीजन्स पाए जाते हैं। ग्रुप बी में भी एंटीबॉडी और एंटीजन्स पाए जाएंगे। और ग्रुप ए बी में क्या होता है? अगर हम सैंपल निकाल करके चेक करेंगे तो उसमें अगर ग्रुप बी और ग्रुप ए दोनों अगर पाए जा रहे हैं स्ट्रक्चर सरफेस पे, तो इसका मतलब क्या है? कौन सा ग्रुप होगा? ग्रुप ए बी होगा। उसी तरीके से इसमें क्या होगा कि एंटीबॉडी एब्सेंट होती हैं, और जिसकी एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वो ह्यूमन बीइंग्स बार-बार बीमार होगा। रीजंस क्या होते हैं? क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो क्या होते हैं? इसमें एब्सेंट होते हैं। उसी तरीके से ग्रुप ओ में क्या होते हैं? ग्रुप ओ में अगर उस स्ट्रक्चर्स में उस सैंपल्स को अगर एग्जामिन करके हम देखते हैं, एज पे या सरफेस पे कोई एरिया नहीं दिखाई देता है, कुछ कोई ए शेप का या बी शेप का कोई स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है? वो ग्रुप ओ है। और ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाए जाते हैं। ये एंटीबॉडी और ए और बी क्या करते हैं? ओस के साथ में मिलकर के बहुत ही इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक और इसी में छोटी सी टॉपिक है आरएच फैक्टर्स से। आरएच फैक्टर्स थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। आरएच फैक्टर्स पढ़ लेते हैं।
ये आरएच फैक्टर्स क्या होते हैं? आरएच फैक्टर्स क्या होते हैं? आरएच फैक्टर्स में इसे हम फुल फॉर्म बोलते हैं रिसेसिव सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, रिसेसिव फैक्टर्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आरएच फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, रिसेस फैक्टर्स, रिसेस मींस होता क्या है? बंडल्स होते हैं। कैसे बंडल्स होते हैं? रेड कलर के, जो जिसके माउथ रेड कलर के होते हैं उसको हम बोलते हैं रिसेस मंकी या रेड मंकी। क्या बोलेंगे उसे हम? रेड मंकी। ठीक है, इसकी आरएच बीनर्स थे, हमने पहले बताया था ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने डिस्कवर किया था। तो बीनर ने यहाँ पे, बीनर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे ब्लड सैंपल्स इकट्ठा किए थे जो रेड कलर के मंकी थे, जिसके मुंह माउथ रेड कलर के थे। उनको बहुत सारे सैंपल्स उनका लिया ब्लड का, और वहां पे अगर देखा कि अगर स्ट्रक्चर्स में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स थे जिसमें ए और बी तो पाए जा रहे थे, लेकिन एक उसी में चपटा नुमा एक और स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। ठीक है, एक और चपटा नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था जिसको क्या बोल रहे थे? आरएच फैक्टर्स। ये आरएच फैक्टर्स क्या है? उन्होंने कहा कि जिसमें पाए जा रहे थे, जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, उसको उन्होंने बोला था कि आरएच फैक्टर्स पॉजिटिव। कैसा बताया था? आरएच फैक्टर्स पॉजिटिव। और जिसमें स्ट्रक्चर्स में, अगर स्ट्रक्चर्स में इस तरीके से तो पाए जा रहे थे लेकिन चपटा नुमा ऑप्शन था, उसको उन्होंने बोल दिया कि आरएच क्या है? वो नेगेटिव है। बात समझ आ रही है? इसको आप लोग बना लीजिएगा फिगर्स, इसको आप लोग फिगर्स बना लीजिएगा। ठीक है, इसको फिगर्स को आप लोग बना लीजिएगा। इन्होंने कहा कि अगर जिसमें चपटा नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था उसको उन्होंने बोला था पॉजिटिव, और जिसमें ऑब्सेंट था उसको उन्होंने क्या बोला था? नेगेटिव बोला था। ठीक है, बात समझ में आई? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? आरएच फैक्टर्स पड़ा था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? आरएच फैक्टर्स पड़ा था। कहां से आया था? मंकी का उन्होंने ब्लड सैंपल्स लिया था, बहुत सारे मंकियों का उन्होंने ब्लड कलेक्शन किया, और वहां पे उन्होंने सर्च किया कि इसमें तो कुछ चेंजिंग आ रही है स्ट्रक्चर्स में। जो चेंजिंग आ रही थी, जो चक्रानुमा स्ट्रक्चर्स था, उसको उन्होंने बोला कि अगर जिस ब्लड सैंपल्स में अगर ऐसे पाए जाएंगे तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, और जिसमें एब्सेंट होंगे तो उसको नेगेटिव आरएच बोलेंगे। बात समझ आ गई? चलिए ठीक है, नेक्स्ट होते हैं ब्लड डोनेशन। थोड़ा सा ब्लड रिसीव कौन करता है, ब्लड डोनेट कौन करता है? ठीक है, ब्लड ग्रुप में ए बी और ओ। ठीक है, उसके बाद ये तो डोनेट करेंगे किसको? डोनर होंगे। रिसिप्ट कौन होंगे? रिसीवर कौन होंगे? रिसीवर में ए वाला किसको देगा? ए वाला किसको देता है? ए और ए बी दोनों को देता है। ठीक है, बी वाला किसको देगा? बी और ए बी को देगा। ठीक है, उसी तरीके से ए बी सिर्फ हमने पहले बताया था कि ए बी में कोई एंटीजन और कोई एंटीबॉडी पाई नहीं जाती है, इसीलिए ये सिर्फ ए बी को ही सिर्फ दे सकता है। फिर ओ वाला किसको दोगा? ए बी और ओ चारों को ये क्या करता है? दे सकता है।
चलिए